ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। झारखंड में चुनाव से पहले एक नया गठबंधन तैयार हो गया है। नीतीश कुमार की जेडीयू और सरयू राय की बीजेएम मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार से मिलने के बाद सरयू राय ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी घोषणा की है। देखिए रिपोर्ट। जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा बीजेएम। पटना में नीतीश कुमार से मिले सरयू राय। झारखंड में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव से पहले सियासी दल अपने अपने समीकरण फिट करने में जुट गए हैं। जमशेदपुर से निर्दलीय विधायक सरयू राय ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पटना में सीएम आवास पर मुलाकात की। सरयू राय ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर बताया कि नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है। झारखंड विधानसभा चुनाव साथ में लड़ने पर सहमति बनी। नीतीश कुमार और सरयू राय की मुलाकात पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि धनबाद की तरह सरयू राय जदयू में भी फंसते नजर आ रहे हैं। देखिए, जदयू पे भी हंसी आती है। सरयू राय जी सम्मानित नेता हैं और कई बार ऐसी ऐसी चीजें करते हैं जिससे दुख होता है कि आपके ज्ञान का सभी लोग सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में आप क्यों फंस जाते हैं। और मुझे लगता है धनबाद जाकर के वो ज्यादा फंसते हैं। पिछली बार आपने लोकसभा चुनाव में इस तरह करके धनबाद को समझ नहीं पाए, उलझ गए। हमसे भी बात हुई, हमने उनको बताया कि आपके लिए ठीक नहीं होगा। बावजूद इस तरह की बातें एक तरफ कह रहे हैं, जेडीयू वाले कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ लड़ने के तैयार नहीं है। अब सरयू राय जी की एंट्री हो गई। अब वो कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होंगे तो हमारे साथ होंगे। तो इतना भी दुर्दिन जदयू का नहीं आया है। उसके नेता नीतीश कुमार हैं और सबको समय समय पर पटकनी देते रहे हैं अपने इलाज को, तो उनसे सावधान रहने की जरूरत है। मैं जानता हूं कि नीतीश कुमार जी के वो पुराने मित्र हैं और उनसे काफी कुछ ये लोगों को एक दूसरे को सीखने मिला होगा, लेकिन नीतीश कुमार जी को पटकनी देना इतना आसान बात नहीं है या उनको किसी तरह से उलझा लेना, फंसा लेना। उधर सरयू राय और नीतीश कुमार की मुलाकात पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता शिवपूजन पाठक ने कहा कि जेडीयू एनडीए का हिस्सा है और रहेगा। माननीय सरयू राय जी और नीतीश कुमार जी ये दोनों पुराने मित्र हैं और दोनों चूंकि राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक दल में हैं, तो अपने अपने पुरानी दोस्ती के आधार पर भी मिल सकते हैं। तो स्वाभाविक है राजनीतिक चर्चा भी होगी। अब जदयू के साथ या क्या चुनाव लड़ने को लेकर के क्या उनकी बात हुई, कैसे क्या करेंगे, ये तो चाहे अच्छे तरीके से जदयू बता सकता है या फिर सरयू राय जी बता सकते हैं। आज हम सब यही जानते हैं कि जदयू जो है वो एनडीए का पार्टनर है, मजबूत पार्टनर है। बिहार में साथ में हमारी सरकार चल रही है और आपने देखा होगा केंद्र में हमारी सरकार में शामिल है। इसलिए बाकी कहाँ कौन क्या है, क्या लिखता है, ये जिसने लिखा है और जिस दल से संबंधित बातें हैं, मैं समझता हूँ वो इसे अच्छी तरीके से बता सकता है। एनडीए का मजबूत पार्टनर जेडीयू इस बार झारखंड में भी बीजेपी से सीटें मांगेगी। यानी आजसू के अलावा बीजेपी को जेडीयू के साथ भी सीट एडजस्टमेंट करना होगा। अगर जेडीयू जमशेदपुर पूर्वी सीट की मांग करती है तो सरयू राय ही वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो निर्दलीय विधायक सरयू राय की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात ने झारखंड में सियासी पारा को बढ़ा दिया है। अब सवाल उठने लगे हैं कि नीतीश किसके हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय लाल लाइव जुड़ चुके हैं। अजय लाल का रुख करेंगे हम। अजय, जो एक वाक्य, जो एक कह सकते हैं बात पूरे बिहार में गूंजता था, आज झारखंड में भी गूंज रहा है। सरयू राय की नीतीश कुमार से मुलाकात ने झारखंड में सियासी पारे को बढ़ा दिया है। अब सब एक ही बात कह रहे हैं कि नीतीश सबके हैं। आखिर नीतीश किसके हैं? देखिए आयुष, सरयू राय झारखंड की राजनीति में अक्सर आपने देखा होगा वो दो नाव की सवारी करते नजर आते हैं। कई बार उनका स्टैंड क्लियर नहीं होता, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, किसके पाले में जाएंगे। लोकसभा चुनाव में एक ऐसा वक्त आया था जब ये लग रहा था कि हो सकता है कि सरयू राय संसदीय चुनाव लड़े धनबाद से
और कांग्रेस से भी मुलाकात संभवतः उनकी हुई थी कुछ नेताओं से, कुछ डॉक्यूमेंट भी उन्होंने तैयार करवा लिए थे। लेकिन बाद की कहानी यह है कि उन्होंने संसदीय चुनाव नहीं लड़ा। उसके बाद आप कहेंगे नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है उनकी, बहुत अच्छी बात है, दोनों पुराने मित्र हैं। लेकिन इसी मुलाकात के 2 दिन पहले सरयू राय ने राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी धर्मपत्नी विधायक कल्पना सोरेन मुर्मू से भी मुलाकात उन्होंने की। उस समय भी एक कयास लगाया जा रहा था या कयास लगाने शुरू हो गए थे कि क्या सरयू राय झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी गठबंधन के हिस्सेदार बनेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा वक्त है नहीं। कई बार सरयू राय पासा फेंक कर और खुद किनारे हो जाते हैं, चर्चाओं का दौर शुरू हो जाता है। कल ही जदयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो से हमने सवाल पूछा कि नीतीश कुमार से सरयू राय की मुलाकात हुई है, आपका क्या रिएक्शन है। खीरू महतो ने कहा कि सरयू राय की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो खुलकर बोलते नहीं हैं कि करना क्या है। यदि जदयू में आना है तो वो खुलेआम ऐलान करें कि वो जदयू में आएंगे, और जदयू में आएंगे तो वो खीरू महतो के संग तो नहीं रहेंगे, अपनी पार्टी का विलय करेंगे जदयू में, या फिर प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालेंगे। यह भी देखना होगा। यदि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जदयू एक अलग संकट के दौर से गुजर रहा है, एनडीए का वो सहयोगी है, झारखंड में कितनी सीटें मिलेंगी कहना मुश्किल है। 7-8 सीटों की बात हो रही है। खीरू महतो कह रहे हैं कि मैं 15 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं, 18 सीटें भी हो सकती हैं। मतलब यह है कि अब तक सब कुछ हाइपोथेटिकल टाइप का है, हेतु मद भूतकाल में है सब कुछ। क्या होगा, सरयू राय का स्टैंड क्या होगा। यदि वो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में आते हैं तो उनकी जो अपनी पार्टी है, संभवतः भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा नाम है उसका, उस पार्टी का क्या होगा। फिर होगा कि सीटों का बंटवारा कैसे हो। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहना है, आजसू भी है, आजसू को भी सीटें चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 55-60 सीटें जरूर चाहिए झारखंड में, क्योंकि उनका नारा है इस बार भी कि 55 सीटों पर उन्होंने बढ़त दिखाया है। तो लगभग 60 जगहों पर वो भी चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रत्याशी। 55 सीटें मान लें यदि। बिल्कुल अजय, अब तो देखना यह है कि धर्म संकट में क्या बीजेपी है या फिर धर्म संकट में जदयू फंसने वाली है, क्योंकि जिस तरह से सरयू राय ने घोषणा की है कि वो जदयू के साथ चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में सवाल अब यह है कि नीतीश कुमार का क्या फैसला होगा। नीतीश कुमार सार्वजनिक तौर पर क्या ऐलान करेंगे। अजय, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश किसके हैं। जहां एक तरफ एनडीए में नीतीश कुमार अहम भूमिका में है, जदयू अहम भूमिका में है, और दूसरी तरफ अब झारखंड से निर्दलीय विधायक सरयू राय ने ऐलान कर दिया है कि वो जदयू के साथ चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल यह है कि नीतीश किसके साथ हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।